नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की, क्योंकि यहां पर अच्छी तेजी आ गई है। और आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 265 रुपए ऊपर है और भाव 50,500 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी में जोरदार तेजी है और चांदी का भाव 1500 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। तो आज बहुत कम ऐसा मौका होता है कि जब स्क्रीन पर एग्री और नॉन एग्री दोनों हरे निशान में दिखे और ठीक ठाक तेजी के साथ दिखे। तो आज वैसा ही दिन है। सोने चांदी में तेजी है। कच्चा तेल करीब करीब 2.5% ऊपर है। इसके अलावा मेटल के सारे काउंटर ऑलमोस्ट हरे निशान में हैं और तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कॉटन में जबरदस्त तेजी है। एग्री मार्केट में अगर आप देखें तो ग्वार में आज तेजी है, जीरे में तेजी है। तो चौतरफा तेजी का माहौल आज कमोडिटी मार्केट में बना है। तो मेरा सबसे पहला भाविक पटेल जी एक ओवरऑल क्वेश्चन आपसे होगा, उसके बाद हम अलग अलग कमोडिटीज की बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि सारी कमोडिटी में एक साथ चमक लौट आई है। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल फेड की बैठक है तो उसकी वजह से काफ़ी हमने देखा कि उससे पहले 2-3 दिन काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई थी। तो यही है कि इवेंट के पहले जो सारे शॉर्ट है वो थोड़े कवर कर रहे हैं और पोजीशन अपनी लाइट रख रहा है। तो उसकी वजह से ही हमने देखा कि चारों तरफ चौतरफा तेज़ी आई है। और आई थिंक आज के सेशन में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे ये तेज़ी जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये तेजी बरकरार रहेगी। चलिए मैं अब आपसे अलग अलग कमोडिटीज पर पूछता हूँ। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। और आमतौर पे हम गोल्ड की बात पहले करते हैं, चांदी की बात बाद में करते हैं, लेकिन आज चांदी की बात पहले करेंगे क्योंकि चांदी में गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी है। और आप देखिए कि इस वक्त करीब करीब 1600 रुपये के आसपास की तेज़ी चांदी में है, 0.3% ऊपर है इंडियन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में 3.5% से ज़्यादा चांदी के दाम बढ़ गए हैं। और डॉलर में जो कमजोरी आई है, डॉलर के इंडेक्स में, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। तो भाभी जी आप बताएं कि क्या आज के कारोबार में 0.5% के आसपास डॉलर का इंडेक्स कमजोर है, तो क्या आज के कारोबार में सोने और चांदी की ये तेजी और बढ़ सकती है? जी ज़रूर से मृत्युंजय जी। देखिए, चांदी में 58,500 का एक ब्रेकआउट भी आया है। और अगर हम हेज फंड की बात करें तो लास्ट वीक से इस बार अगर देखें तो कोई भी शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बिल्डअप हुई है या लॉन्ग पोजीशन भी अनवाइंड नहीं हुए। तो नेट नेट जीरो है। तो उसकी वजह से आज चांदी में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा डिप्स मिलता है अगर 58,500 के, जहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 59,200 से 59,300 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 58,000 का। पर आज के दिन हो सके तो लॉन्ग पोजीशन ही रखिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अच्छा, तो 58,500 का आपका टारगेट है। आप कह रहे हैं कि 59,200 पर आप अच्छा 59,200 का टारगेट है आपका, तो जी टारगेट तो आ गया सर। हाँ, मतलब वापस अगर 58,500 डिप मिलता है तो, क्योंकि ऑलरेडी 1300 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ से तो लॉन्ग रिस्क है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। तो अगर अच्छा। वापस डिप आता है जहाँ पे उसने पहले सपोर्ट लिया था, वहीं से मैं रिकमेंड करूंगा बाय की। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर। ओके, ठीक है। अच्छा, क्रूड में आप देखिए करीब करीब इस वक्त 2.5% के आसपास की तेज़ी है और 7300 के बेहद करीब है कच्चा तेल एमसीएक्स पर। क्रूड पर आपका कमेंट क्या है? क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड 7100 से 7300 के बीच में 2 दिन से स्टक हुआ है। तो आई थिंक जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक मुझे अभी इंट्राडे कोई कॉल नहीं मिल रहा है। तो आई वुड से कि वेट आइदर 7300 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग ओके, कीजिए, या 7100 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कीजिए। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त अनुज गुप्ता भी जुड़े हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा दिन है सर आज कमोडिटी मार्केट के लिए, चौतरफा हरियाली है। मैं आपसे बुलियन और क्रूड पर पूछना चाह रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। कल तो फेड का डिसीजन भी आ जाएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। क्या करना चाहिए अभी बुलियन में और क्रूड में? अच्छा, लगता है कि आपकी आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अब दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाविक जी, आपने क्रूड के बारे में बताया, बुलियन के बारे में बताया, लेकिन अब आप जरा बताइए कि मेटल में खास करके एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर अभी कोई ट्रेड लिया जाए इस भाव पर? जी ज़रूर से। एल्यूमिनियम अगर थोड़ा डिप आता है 198.27 198.50 तो बाय कर सकते हैं 201 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 196.50 का। अच्छा, एल्युमिनियम पर आपकी राय
196.50 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ आप 201 के टारगेट के लिए एल्युमिनियम में बाइंग कर सकते हैं, इस पर आप नज़र रखें। नेचुरल गैस में हालांकि कल बड़ी तेज़ी आई थी, आज गिरावट है, 1.5% के आसपास की नरमी अभी दिख रही है एनजी में। एनजी पर आपका व्यू क्या किया जाए? देखिए इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और आई थिंक आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी ज़रूर। तो एनजी में यहाँ से बाय की रिकमेंडेशन में नहीं दूंगा, यहाँ से सेल की रिकमेंडेशन दूंगा। तो 515 517 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 505 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 525 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई एनजी के ऊपर। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में जीरे में तेज़ी आई है, तेज़ गिरावट के बाद आज जीरे का मार्केट ऊपर है करीब 250 रुपये। क्या जीरे की ये तेज़ी बढ़ सकती है और क्या 24,100 के आसपास जीरे में बाइंग करना ठीक रहेगा? जी ज़रूर से, मुझे लग रहा है कि यहाँ से या इनफैक्ट यहाँ से और थोड़ा 50 पॉइंट्स पे डिप आता है तो आज के दिन बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट इंट्राडे रहेगा 24,300 का और स्टॉप लॉस रहेगा 23,800 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है जीरे के ऊपर। 24,300 के टारगेट के लिए 24,050 के भाव पर आप खरीद सकते हैं। 23,800 का स्टॉप लॉस जीरे में। अच्छा, आज ग्वार में भी रौनक लौटी है, हालांकि लौटती है बीच बीच में रौनक, लेकिन वो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। आज वाली रौनक आपको टिकाऊ दिख रही है या इसका भी यही हाल होगा? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये भी सस्टेनेबल रैली नहीं है, क्योंकि इतना शॉर्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग ही आ रहा है। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि और ऊपर तेज़ी नहीं दिख रही है। आई थिंक कुछ भी बाउंस आए तो उसमें बिकवाली करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी तेज़ी आए तो वहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। अच्छा, कॉटन पर आपका व्यू भाविक जी? देखिए कॉटन में मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा तेज़ी दिख सकती है, आई थिंक 300-400 पॉइंट के लिए। हालांकि मुझे ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी करेक्शन देख चुके हैं और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट्स की रैली बस हम देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कैस्टर में अभी कुछ एक्शन की उम्मीद आप कर रहे हैं, वहाँ पर नज़र रखनी चाहिए या इस काउंटर से दूर रहा जाए भी? देखिए कैस्टर काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि 7100 से 6980 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, तो एक शॉर्ट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 7150 से 7200 के ऊपर, तब तक एटलीस्ट मुझे बाय सिग्नल नहीं दिख रही है। तो 7150 या 7200 के ऊपर ही लॉन्ग करनी चाहिए, वरना तब तक जब तक ये रेंज में है तो साइडवेज ही रहना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी ट्रेड को यहाँ पर अवॉइड करें, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने जीरे में बताया कि अभी तेज़ी का माहौल रहेगा, जीरे के अलावा मसालों के बाकी काउंटर में हल्दी में, धनिया में, वहाँ पर क्या नज़र आप रख रहे हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए धनिया में तो अभी भी थोड़ा बहुत हमने आज के दिन तो नीचे से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला है। बट आई थिंक मुझे कन्विंसिंग तभी लग रहा है कि जब तक 11,300 के सभी स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जीरा ही एक फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है। तो जब भी डिप आता है तो मैं वही रिकमेंड करूंगा। अगर पोजिशनल किसी को लेना है धनिया तो 11,300 के ऊपर जाता है तो ही बाय कीजिए, वरना तब तक एटलीस्ट बार डिप्स इंट्राडे रखिए, पोजिशनल मत रखिए। ठीक है। पोजिशनल आप कह रहे हैं कि अभी अवॉइड करें इस पर। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे करेंसी के ऊपर होगा। आज जैसे देखिए डॉलर का इंडेक्स कमज़ोर हुआ, इसने पूरी जो हलचल है मार्केट में बढ़ा दी, कमोडिटी मार्केट में। और ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि कल फेड का क्या है। 75 बेसिस पॉइंट्स तो एक्सपेक्टेड है ही। अगर दिसंबर में भी 75 और जनवरी में भी 50 आता है तो मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू ही रहेगी। अब तक जब तक 80 to 40 के नीचे हमारा डॉलर नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि स्ट्रेंथ दिखेगी। अपसाइड अभी भी मेरा टारगेट 83.15 से 83.20 का है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल भाविक जी आपसे मेरा कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर है, कपास खली को लेकर है। यहाँ पर भी तेज़ी है, तो क्या ये तेज़ी बढ़ने वाली है? क्या करना चाहिए अभी इस भाव पर? देखिए वो कॉटन सीड ने जो उसका सपोर्ट था वो अच्छे से लिया है और रेजिस्टेंस के करीब ही है, जो अराउंड 2550 2600 है। तो अगर इसके ऊपर अगर और चाहता है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2670 2700 तक ही दिख रहा है। चार्ट में अभी भी बुलिश ही लग रहा है। राइट, तो आई थिंक 2550 तक के लिए हम रुक सकते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।